ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आईएएस हीरालाल से, जिनका एक सपना है कि मॉडल गांव बनाना है, घर घर खुशहाली लाना है आखिर, और दूसरी तरफ एक प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं जिम्मेदारी के साथ में। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, हम बात करेंगे। सर, एक तरफ ये जिम्मेदारी वाला पद, दूसरी तरफ मॉडल गांव का सपना आपका साकार होना है, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि छुट्टी तो सबको मिलती है ना। हम यहाँ पे हैं, 5 डे वीक है, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, तो हम जो ये काम है हम छुट्टी के दिनों में करते हैं, या रात के टाइम में जब हम ऑफिस ऑफ टाइम में, ये हमारा पैशन है। इस पैशन को, हर आदमी का अपना कुछ ना कुछ पैशन होता है, कोई खेलने का, कोई किसी को घूमने का, बहुत लोगों को देशाटन का पैशन। हमारा ये पैशन है, हम छुट्टी के दिनों में और जो हमारा अपना व्यक्तिगत टाइम है उसमें से हम इसको यूज करते हैं। और पैशन हमेशा खुशहाली देती है, ऊर्जा देती है, इसीलिए आदमी काम करता है। तो हम ड्यूटी टाइम में ड्यूटी करते हैं, और जो ऑफ टाइम है और छुट्टी में हम अपना ये शौक़ पूरा करते हैं। सर, ये मॉडल गांव का बनाने का सपना कब आया? क्योंकि आप तो जिलाधिकारी रहे हैं, अच्छे पद पे काम कर रहे हैं सर, तो ये सब निर्णय आप न्याय देते हैं बैठ के कुर्सी पर। उसके साथ साथ ये जो गांव की धारणा है, जो विचार हैं, वो आपके मन में कब और क्यों आए सर? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि गांव से मेरा बहुत लगाव है। मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। खेती बाड़ी के पैसे से ही मैंने पढ़ा है, खेती बचपने में किया है, तो मुझे खेती बाड़ी गांव का सब कुछ पता है, ए टू जेड। मैंने लेखपाल क्या करता है, एक सचिव क्या करता है, अधिकारीगण कैसे ताव भाव दिखाते हैं गांव में, कैसे व्यवहार करते हैं, वो सब मुझे, पुलिसिंग कैसे होती है, एसडीएम तहसीलदार, ये सब सारा कुछ मुझे अनुभव है। एक बात ये तो मुझे गांव का बहुत अच्छा तजुर्बा है। मुझे 1 साल पढ़ने का मौका मिला अमेरिका में। मैं 1 साल 2009 से जुलाई 2009 से जुलाई 2010 तक अमेरिका में रहा, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी। मैंने 1 साल पढ़ाई की, ट्रेनिंग किया, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अमेरिका बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है वो भी हमने 1 साल देखा है। और बचपने में हमने गांव को भी, जो सबसे ख़राब कहते हैं विकास नहीं है, ख़राब विकास है, या उसको भी देखा है। तो मेरा दोनों छोर, विकसित अविकसित का अच्छा खासा अनुभव है, और उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, उसको करना कैसे चाहिए, ये अनुभव है। इसका फ़ायदा मुझे मिलता है। मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट जो आप कहना चाह रहे हैं कैसे आया, एक्चुअली बांदा में जो हमने काम किया 18 महीने में, वहाँ के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, वो खेती बाड़ी पर ही आधारित था, एग्री थी। हमारा एक सोच ये है कि महात्मा गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था, वो उनका सपना हम सभी लोगों को मिलके साकार करना चाहिए। हम गांव में खेती करते हैं, खेती घाटे का सौदा, इसीलिए लोग खेती से हटते चले गए, शहर की तरफ भागे। तो जब खेती घाटे का सौदा है तो इसको मुनाफे के सौदे में कैसे बदला जाए? तो अगर हम एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर दें तो ये मुनाफे का सौदा हो जाएगा, और लोग गांव से पलायन नहीं करेंगे, और जो पलायन कर गए हैं वापस गांव में लौट आएंगे, और गांधी जी के स्वराज का सपना पूरा हो जाएगा। सर, आपका जो घोषणा पत्र है, विलेज मैनिफेस्टो मॉडल गांव, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं शहरों से रिलेटेड, जैसे शहरों में होता है, तो ये जो उसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मॉडल गांव का जो विजन है, ये आइडिया कैसे आया? एक मुनीश जी हैं, नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम, वो मेरे एक तरह से रूरल डेवलपमेंट के टेक्निकल एडवाइज़र हैं। 2016 में रिटायर हो गए, तो मैं उनसे सीखता रहता हूँ इन सब बातों को। उनका 25-30 साल का अनुभव है। उनको मैंने बांदा भी 3 बार बुलाया था फंक्शन में। उन्होंने मेरे बांदा के काम को जब एक जगह पे लिखा और मेरे सामने प्रस्तुत किया, तो कहा साहब, ये आपने जितना काम किया बांदा में, 20-22 प्रयोग किए, सबके सब सफल रहे। उनको जब उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रोजेक्ट के रूप में इकट्ठा किया, तो उन्होंने कहा ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, बांदा में आपने इसे अनऑर्गेनाइज किया, अगर इसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग लागू करें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया, चूँकि मैंने किया था तो मुझे सब पता था, उसको मैंने पढ़ा, तो मुझे उनकी बात अपील की।
तो हमने कहा उस प्रोजेक्ट को मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो लिंक्डइन पे जब हमने उसको डाला, लोगों से राय मांगी कि क्या ये जो रिटायर्ड सीएम मुनीष जी इसको मॉडर्न विलेज क्या या मॉडर्न गांव बनाने का बता रहे हैं, ये ठीक है? तो वहाँ से आईसीसीआई फाउंडेशन के जो हेड हैं उनका मैसेज आया मेरे पास कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, ये अच्छा है और आप इसको पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मुनीष जी को मैंने बताया, ये मैसेज आया, आप उनसे बात करिए। मुनीष जी और उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया और इस प्रोजेक्ट को मुनीष जी चला रहे हैं। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। और ये कुछ नहीं है मॉडल गांव, जो बांदा में हमने प्रयोग करके 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, 10% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बनाई, एग्रीकल्चर के 2 एक्सीलेंस सेंटर क्रिएट किए, वहाँ के जो नेचुरल उद्यमी महिला, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, चाहे कोई भी व्यापार, उनको एजुकेशनल टूर पे भेजा। उसका जो नेट रिजल्ट आया उसी को हम लोग अब ऑर्गेनाइज तरीके से इसको एक मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रहे हैं। आईसीसीआई फाउंडेशन इसको सपोर्ट कर रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री मुनीष जी, जो कि पूर्व महाप्रबंधक नाबार्ड के हैं। मैं इसका मेंटर हूं और इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 है चेंज मेकर का चयन करना और उसका विकास करना, और तीसरा है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये तीनों पार्ट को हम लोगों ने बड़े सरल तरीके से बनाया है और ये जो काम हम लोगों ने बांदा में किया था इसी तीनों भागों में बांट करके 1 बाई 1 कर रहे हैं। सर, चूँकि आप डीएम रह चुके हैं और आज आप एनआरएचएम में काम कर रहे हैं सर, अपर निदेशक के रूप में, तो इसमें जैसे आपके साथ में बहुत से अधिकारी होते हैं सर, वो न्याय की हम बात करें तो उनसे मिलना नहीं हो पाता है ग्रामीणों से, लेकिन आप एक ऐसे अधिकारी रहे हैं, चाहे ज़िले में हो या अपने क्षेत्र में, आप जाके सुबह 4 बजे भी जाते हैं और कड़ाके की ठंड में आप जाके वहाँ भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप अपने समय को भी अपने समय नहीं देते हैं, वो समाज को देते हैं, ये सब चीज़ें कैसे मुश्किल नहीं होता है सर? नहीं, देखिए, देयर इज विल देयर इज वे, जैसी चाह वैसी राह। मुझे ये सब काम करने में अच्छा लगता है। जब मेरे पास कोई आता है और हम उसकी समस्याएं दूर कर लेते हैं तो वो उसको जो खुशी मिलती है वो ऑटोमेटिकली उसकी वो खुशी मेरे पे ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बंटवारा हो जाता है, वो उसकी खुशी मेरे पास आ जाती है, मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि जो पद की गरिमा है उसके साथ हमें न्याय करना चाहिए। क्या अगर कोई आदमी हमारे पास आता है तो बड़ी उम्मीद लेके आता है, बहुत कुछ समझ के आता है। अगर मेरा जो अभी तक वर्किंग स्टाइल है कि मैं उसकी समस्या को समझता हूँ, अगर उसकी समस्या सही है तो, और मुझे ये समझ में आ गया कि इसके साथ दिक्कत किया गया है, इसके साथ परेशानी पैदा की गई है, तो वो समस्या फिर उसकी नहीं रहती, वो समस्या मेरी हो जाती है। और मैं उस नज़रिए से उस समस्या को हल करता हूँ कि अब वो समस्या उसकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि मैं ये इस पद पे बैठा हूँ और मेरे वजह से उसको समस्या नहीं होना चाहिए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं नहीं रोक पाया, वो समस्या हुई, तो मुझे तन मन धन से हल करना चाहिए, तभी मेरी वो ड्यूटी पूरी होगी। तो मैं इस नज़रिए से करता हूँ। और अगर एक प्रशासनिक अधिकारी जनता से नहीं मिलता है या कम मिलता है तो वो एक मतलब उस पद के साथ वो एक तो न्याय नहीं करता, दूसरा उस पद को वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी प्रशासनिक पद को अगर एंजॉय करना है, उसके पद के साथ न्याय करना है, तो आपको हमेशा जनता के बीच जाना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए और जनता का ही काम करना चाहिए। उससे जितना ऊर्जा मिलता है और किसी चीज़ से नहीं मिलता। सर, जो आपका ये मॉडल गांव का प्रोजेक्ट है, इसमें हमने सुना कई पद्मश्री सम्मानित लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो शायद इसकी शुरुआत कर दी, तो अभी तक ये कितने कदम बढ़ चुका है? देखिए, हम आपको बताएं कि जब मैं बांदा में था तो बांदा या बुंदेलखंड में पानी का अभाव है, तो वहाँ तिलहन की फसल बहुत होती है, अरहर, सरसों, चना, और वो मोस्टली ऑर्गेनिक होती है क्योंकि वहाँ लोग खाद ज़्यादा यूज करते हैं गोबर का। लेकिन वहाँ
के लोगों को पता नहीं था, तो हमने अरहर सम्मेलन किया। अरहर के खेत में अरहर सम्मेलन किया और उसमें हमने 5 पद्मश्री बुलाए थे, जिससे पूरे बुंदेलखंड के इस तिलहन दलहन के बारे में पूरे यूपी को, पूरे इंडिया को पता लग जाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए और इनकम बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने 5 पद्मश्री बुलाए थे। फिर जब ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट श्री मुनीष जी ने मेरे सामने रखा, तो हमने कहा ये पद्मश्री साहबान से भी आप डिस्कस कर लीजिए। तो उन लोगों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है और हम लोग पहले से बांदा से जुड़े हैं, उसी को आप ये कर रहे हैं, तो हम लोग भी आपके साथ इसमें काम करेंगे और हम लोग आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। आप इसमें जो है हम लोगों को जोड़िए, हम सभी लोग मिलके करते हैं उन लोगों का। और वो लोग जब इसमें, हमने कहा अच्छी बात है, उन लोगों का ऑफर जब मिला और वो लोग इसमें तन मन धन से इस अभियान को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो 5 लोग कृषि में ही पद्मश्री पाए हैं। रामशरण वर्मा जी बाराबंकी के, भारत भूषण त्यागी जी बुलंदशहर के, कमलजीत सिंह साहब जो है सोनीपत के, बाबूलाल दहिया वहीं बांदा से सटा हुआ सतना के हैं। ये किसान चाची को बुलाया था मुजफ्फरपुर से, बिहार से। तो ये 4-5 लोग, चूँकि वो उन्होंने मेरा मौके पर स्टाइल देखा है, काम देखा है, और उनका ये भी मानना है कि जिस स्टाइल से, जिस देहाती और गंवई और एक जो है लोकल तरीके से मैं काम करता हूँ, वो थोड़ा कम पाया जाता है। जैसे प्रचार प्रसार में मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बड़ा उपयोग करता हूँ। मैं जो है ये पेपर में एडवर्ड से नहीं, कि भाई अगर उस जनपद में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नाच के रूप में, गाने के रूप में, बजाने के रूप में, आल्हा वहाँ बहुत चलता था, तो मैं उनको उसके माध्यम से प्रचार प्रसार, तो उन लोगों ने देखा, वो हमारे साथ जुड़े हैं और एक तरह से वो लोग मतलब लीडिंग रोल में हैं और इस मॉडल गांव के वो मार्गदर्शक हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने बांदा में कई प्रोग्राम स्टार्टअप इनोवेशन किया था, तो उसमें मैंने कई बीसी बुलाए थे। जैसे मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के श्री गया प्रसाद जी को बुलाए थे, उस समय वो बीसी थे, अब रिटायर हो गए। और इसी तरह से आईआईएम के प्रोफेसर देवाशीष दास गुप्ता जी को बुलाया था, और एक्स बीसी यूपीटीयू के प्रोफेसर कृपा शंकर जी को बुलाया था, जो कि आईआईटी के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर थे। एक वहीं बांदा के ही प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आर.के. सिंह, वो इस समय अमेरिका में प्रोफेसर हैं। जब वो गांव आए अपने, उन्होंने मेरे काम को देखा तो वो मुझसे मिलने आए, क्योंकि उनको बड़ा अजूब सा लगा कि एक कलेक्टर सुबह जाता है, नदी के किनारे बैठता है, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, तो मुझसे मिलने आए। वो भी कहे नहीं, आप मेरे जनपद के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी अपने जनपद के। तो ये 4-5 लोग मानद सलाहकार हैं, ये लोग भी इससे जुड़े हुए हैं और मॉडल गांव को सक्सेस बनाने में हमारे 4-5 वो पद्मश्री, 4-5 ये जो है रिनाउंड बीसी सलाहकार के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसका नेतृत्व पूर्व महाप्रबंधक नाबार्ड श्री मुनीष जी करें। मैं मानद सलाहकार, मानद मेंटर के रूप में जुड़ा हूँ और ये सफल होगा। अभी तक जितने लोगों के पास ये पहुंचा है, सभी लोगों ने इसकी भूर भूर प्रशंसा की है और एक मैसेज करते हैं, मैं इसके साथ कैसे जुड़ सकता हूं, मुझे आप बताइए किसको फ़ोन करना है। लगातार इस पर मैसेज आते हैं। हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। इसकी एक वेबसाइट बनाए हैं, modelgaon.org। इसको स्केल अप करने के लिए लोगों को असुविधा ना हो, टेक्नोलॉजी के सहारे इसको ऑटोमेटिक, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ऑटोमेटिक करेंगे और टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सर, जैसे जब कोई चीज़ शुरुआत की जाती है तो उसमें प्लस भी रहता है और निगेटिव भी रहता है। तो जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो आपने, जैसे आपके साथ टीम बहुत अच्छी है, पद्मश्री सम्मानित लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो एजुकेटेड है, बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, तो उस प्रोजेक्ट को जब हम ज़मीन पर लाते हैं तो उसमें बहुत से निगेटिव फीडबैक भी आते हैं। तो उस समय भी आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि सफल होंगे या नहीं होंगे। सर देखिए, सफल होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम बड़े सिंपल तरीके से सोचते हैं। जब हम बांदा में पानी का काम करने शुरू किए तो मैं एक प्रोवर्बियल भाषण देता था कि मैं लोगों के दिल और दिमाग में कुआं, तालाब, नदी खोदना चाहता हूँ, लोगों की सोच में पानी पैदा करना चाहता हूँ।
मौके पर कुआं तालाब नदी खुदे ना खुदे ये मेरे लिए माने नहीं रखता, लेकिन मैं दिल दिमाग में कुआं तालाब खोद के ही सांस लूँगा, ये मेरा एक नारा था। जब ये मेरा सेंटेंस पता लगा भारत सरकार को, तो वहाँ के सचिव साहब मेरे अनुरोध पे आए और उन्होंने काम देखा। तो मैंने पूछा, सर आपको मेरे इस काम में सबसे अच्छा क्या लगा? तो जो वहाँ के वर्तमान में सचिव हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, 85 बैच के IAS अधिकारी हैं, श्री UP सिंह नाम है। और जब से वो इस मंत्रालय में, भी ये पानी का मंत्रालय नया बना है, माननीय मोदी जी ने बनाया है, एक बड़ी अच्छी पहल है और बहुत अच्छा कदम है पानी के समस्या के समाधान में। तो UP सिंह साहब का जो नेचर है, उनका भी नेचर है तालाब के किनारे बैठ के बैठक करना, जनता में घुस के रहना, बिल्कुल उनका नेचर, वर्किंग स्टाइल मेरे से मैच करती है। और इसका नतीजा ये है कि पानी का मुद्दा पूरे देश में उनके अच्छे कुशल नेतृत्व और प्रशासन की वजह से एक मुद्दा बना। तो उन्होंने हमसे यही बात कही कि तुम्हारा ये जो भाषण हमने सुना कि हम लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब खोदना चाहते हैं, ये मुझे बड़ा पसंद आया। और मैंने इसी सेंटेंस को ढूंढते ढूंढते आपके बारे में अध्ययन किया, पढ़ा, पता किया और मैं आपके पास आया हूँ। यही फार्मूला मैंने मॉडल गांव में भी लगाया है, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड ट्राइड फार्मूला है। इसी से मैंने पानी बढ़ाया, 1 मीटर 34-35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। हमारा ये मानना है कि यदि हम लोग लोगों के दिल और दिमाग और सोच में मॉडल गांव पैदा कर ले गए, तो मौके पर मॉडल गांव होगा ही। ये हमने कहाँ से उतारा है? जो हमारा सफल प्रयोग पानी में बांदा में था। तो अभी हमारा मकसद है कि हम लोगों के सोच में मॉडल गांव पैदा कर दें, हम लोगों के दिल दिमाग और खून में मॉडल गांव पैदा कर दें। जब एक बार मॉडल गांव की सोच, समझ, जानकारी लोगों के दिल दिमाग और सोच में आ जाएगा, तो उसके बारे में जानकारी करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज इज पावर, वो एम्पावर हो जाएंगे, फिर उसको पाने की कोशिश करेंगे। जब पाने की कोशिश करेंगे तो मॉडल गांव बन जाएगा। तो हमारा जो बांदा का पानी का टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोवर्बियल नारा था, वही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो फेल होने का मुझे गुंजाइश नहीं लगता। और जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस है, सहयोग है, वो फेल होने की दिशा पे तो ध्यान ही नहीं जाने देता। तो पास होना, इसमें हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों को यही तो कह रहे हैं कि हम मॉडल गांव के माध्यम से गांव को और गांव वालों को धनी बनाना चाहते हैं। हमारा दूसरा कहना है कि गांव की बेरोजगारी, गांव की गरीबी और गांव की लाचारी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो एक चीज़ आप ये बताइए, जब हम गांव को, गांव वालों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो गांव वाला हमसे क्यों नहीं जुड़ेगा, हमारी बात क्यों नहीं मानेगा? अगर हम उसके विपरीत बात करते तो बात फेल होने की होती। इसमें फेल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। वी हैव नथिंग टू लूज। ये विन विन सिचुएशन है। सर, आपके साथ में ऐसी कोई घटना अभी तक हुई हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में, समाज में, अच्छी या बुरी, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? देखिए, लोग जो बुरी घटना को याद करके दुखी होते हैं, मैं बुरी घटना को अच्छा मानता हूँ। मेरी लाइफ का एक सेंटेंस है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हर आपदा अपने साथ एक सुअवसर, एक अच्छा समय लेके आता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलते हो। तो मैं तो एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर क्राइसिस आता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो मैं तो ये मानता हूँ वो क्राइसिस नहीं, मुझे वो बढ़ाने के लिए आया है। अगर अब मेरी इनकम 1 रुपये है तो 1.5 रुपये हो जाएगी, मेरी ऊर्जा अगर 100 कैलोरी है तो 150 कैलोरी हो जाएगी। तो एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में और दूने ताकत से, मोमेंटम से काम करता हूँ। सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IAS या PCS के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, IAS PCS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी करना मेरा ये मानना है आसान हो गया है। हर साल जो बच्चे टॉपर होते हैं, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू छपते हैं। यदि बच्चे टॉपर के इंटरव्यू
पिछले 5 साल के अगर 3-3, 15 इंटरव्यू को नोट कर लें बच्चों ने क्या क्या कहा है और केवल उसको अपने जीवन में उतार लें तो उनकी आधी तैयारी तो वैसे हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो बच्चे रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं आईएएस में, पीसीएस में, प्रशासनिक सेवा में, वो सोशल मीडिया पे उनके कांटेक्ट नंबर हैं, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, उनसे कनेक्ट करके अनुरोध कर लें कि हमें वो मेंटर बना लें। तो अगर बच्चे जो अभी रिसेंट में आए हैं तो वो मेंटर बना लेंगे, वो उनको गाइड करने लगेंगे। अगर ये 2 बच्चे काम कर लें तो बड़े आसानी से तैयारी की जा सकती है। एक तीसरा यह है कि अब पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो सब ऑनलाइन है। पहले लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, किताब खरीदना पड़ता था, तो अब वो भी समस्या नहीं है। तो अब तैयारी अगर ये 3 चीज़ें बच्चे फॉलो करें तो तैयारी अच्छी हो सकती है, आसान हो सकता है। और जो पहले गाइडेंस नहीं था और जानकारी नहीं थी, पिताजी किसान हैं उनको नहीं पता था, अब ये समस्या मेरे समझ से नहीं है जो हमारे ज़माने में थी। अब तो टॉपर हमेशा कई इंटरव्यू देते हैं, वो तरीके बताते हैं, मेंटरिंग करते हैं। अगर आप कहोगे तो आपको मटेरियल का लिंक भेज देंगे ऑनलाइन, आप उससे पढ़ लीजिए। तो अब परीक्षा की तैयारी करना आसान हो गया है एज कम्पेयर टू 20 ईयर्स बैक, जब हमारे यहाँ था। जिस ज़माने में हम तैयारी करे थे तो ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो ये थे हमारे साथ में आईएएस हीरालाल, जिनका टारगेट है और जिनका जुनून है कि हर गांव को मॉडल गांव बनाना है। उस पर आपने देखा और सुना कि किस तरीके से प्लान है सर का कि हम कैसे गांव को मॉडल गांव बनाएंगे। और सर पे बात एकदम ये फिट बैठती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ने ठाना है हमें कुछ करना है तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। समाचार टुडे में द शख्सियत आप लोग देखते रहिए और बने रहिए ज्ञानेश वर्मा के साथ में। अगले सप्ताह फिर हम आपको ऐसी शख्सियत से फिर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।